दोस्तों दुबई में जो तेजस क्रैश हुआ, क्या उसके ऊपर लेजर से हमला किया गया था? ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर अचानक से एक लाइट चमकती है। ये लाइट क्या थी? इसका जवाब तलाशना जरूरी है। हम एक्सपर्ट से इसी को लेकर बात करने। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने आज समय दिया। अक्सर हमारी अच्छी अच्छी बातों पर चर्चा होती है, लेकिन आज एक बुरी खबर पे हमने चर्चा करनी है, लेकिन ये सब जिंदगी का हिस्सा है। कल हमारा एक तेजस दुबई एयर शो में क्रैश हो गया सर। उसकी जो तस्वीरें सामने आई, उसने चौंकाया है। एक तेजस भारत से चलकर दुबई पहुंच गया ठीक ठाक, लेकिन वहां पर एयर शो के दौरान क्रैश हो गया। लेकिन जिस वक्त वो अपने कर्तव्य दिखा रहा था, उस वक्त जो वायरल वीडियो हो रहा है उसमें 5 सेकंड के बाद सर एक लाइट सी फ्लैश होती है, एकदम से एक पार्ट जो है उसका चमकता है और उसके बाद ये पूरी दुर्घटना का शिकार तेजस हो जाता है। तो मुझे लगा कि मैं आपसे समझूं कि क्या कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, ये क्या चीज हो सकती है जो चमक रही थी। क्योंकि क्या ये जो सामने ग्लास लगा होता है, क्या वो था या कुछ और था, वो आप क्लियर करिएगा। लेकिन उससे पहले, चर्चा शुरू करने से पहले, जो हमारे नमन सियाल सर हैं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और सबसे दुख की बात कि हिमाचल प्रदेश से, कांगड़ा जिले से वो आते हैं जहां से हम बिलोंग करते हैं। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा झटका है सर। बहुत वीर सपूत मेरी देवभूमि ने दिए हैं। अब मैं आपके पास आना चाहूंगा सर, थोड़ा सा समझाइए, ये जो लाइट फ्लैश हो रही है, अचानक से कुछ चीज चमक रही है, ये क्या हो सकता है सर? क्योंकि इसको लेकर कई कयास इस वक्त सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं। देवनाथ सर। हाँ राजेश, मैंने भी इस वीडियो को कई बार चलाकर देखा है। डेफिनेटली एक चमक सी नजर आती है कॉकपिट के ऊपर। अब देखो, एक चीज तो पक्का है कि क्योंकि दुबई एयर शो है, तो आसपास सिक्योरिटी बहुत तगड़ी होती है। और दूसरी बात यह है कि ये डेफिनेटली जो चमक है, ये किसी हथियार की चमक नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने जमीन से हवा में मार करने वाली छोटी सी मिसाइल, शोल्डर लॉन्च मिसाइल फेंकी है। नहीं है। क्या ये किसी ने जमीन से पायलट के कॉकपिट के ऊपर एक लेजर बीम फेंकी है? अ, मैंने इस वीडियो को बार बार ध्यान से देखा। लेजर बीम जब भी चमकती है कॉकपिट के ऊपर, तो उसको पायलट को डिसओरिएंट करने के लिए थोड़ा 3-4 सेकंड का समय चाहिए होता है। और सारे जो पायलट होते हैं वो ट्रेंड होते हैं। आजकल के युद्ध में दुश्मन आपकी तरफ अक्सर, किसी भी फाइटर प्लेन की तरफ दुश्मन अक्सर लेजर बीम फायर करता है, ओके। क्योंकि काफी सारी जमीन से हवा में मार करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें जो हैं लेजर गाइडेड होती हैं। तो पहले एक लेजर इल्यूमिनेटर होता है, वो जमीन से हवा में जहाज को निशाना करता है, फिर मिसाइल दागी जाती है। मिसाइल हवा में उस लेजर बीम का जो रिफ्लेक्शन होता है फाइटर एयरक्राफ्ट से, उस पर होम ऑन करके निशाना लगाती है। लेकिन ये वैसा भी लग नहीं रहा है। दूसरी बात है कि पायलट्स को ट्रेन किया जाता है। ऐसा है, अगर जमीन से कोई लेजर बीम आती है, तो एक तो सब पायलट्स के हेलमेट पे वाइजर होता है, जी। जैसे बड़ा वाला गॉगल्स आपने देखा होगा, वो डाउन कर लेते हैं। दूसरी चीज है कि पायलट जो है तुरंत हेड डाउन मोड में चले जाते हैं, यानी वो तुरंत बाहर देखना बंद कर देते हैं और सिर नीचे करके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट की मदद से हेड डाउन मोड में फ्लाइंग करते हैं। तो ये पायलट्स को ट्रेन किया जाता है ताकि आंखों पर लेजर बीम की चमक ना हो। तीसरी चीज है कि सब पायलट्स को ट्रेन किया जाता है कि जब लेजर बीम आपकी तरफ अगर कोई चमका रहा है, तो तुरंत आप वहां से दाएं बाएं अप डाउन हो जाइए। राजेश, वीडियो को मैंने 3-4 बार देखा। हो सकता है, और मेरा अंदाजा यही है कि ये शायद जैसे रेगिस्तान है, तो जी। रेगिस्तान से सूरज की चमक रिफ्लेक्ट करती है कई बार। कई बार ऐसा होता है कि रेगिस्तान में समुद्र की तरफ से या रेत की तरफ से सूरज का जो रिफ्लेक्शन है वो आ जाता है। आ, तो हो सकता है कि कॉकपिट का जो कांच है, उसका जो फ्रंट विंड स्क्रीन है, उसका एंगल ऐसा रहा है
कि कैमरे पर ये चमक आ गई है। लेकिन डिटेल्ड इंक्वायरी के बाद आइडिया होगा कि क्या कोई सैबोटेज का एंगल था? जी, राजेश? क्योंकि पायलट के पास जो 3-4 सेकंड का समय होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी में उसने यू टर्न लेना होता है। अगर 4 सेकंड आप लेट हो गए तो समझिए खेल खत्म है। एक-एक सेकंड बहुत अहम होता है, और अगर किसी ने लेजर बल 4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड, 2 सेकंड के लिए भी मारी और पायलट को अपनी आईज नीचे करनी पड़ी या बंद करनी पड़ी या गॉगल्स को नीचे करना पड़ा, उसमें 3 से 4 सेकंड लग जाते हैं सर, और तब तक चीजें बहुत बिगड़ जाती हैं। अब मैं आपसे आगे बढ़ना चाहूंगा। कई थ्योरीज हैं। माना जा रहा है कि एक हो सकता है कोई इंजन का फेलियर है, टेक्निकल फेलियर है। लेकिन ब्रॉड वे में, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, कहां एक चूक हुई है, उसके बाद फिर मैं तेजस पर क्या असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा इस चीज का, उस पर बात करूंगा। लेकिन ब्रॉड वे में आप क्या देख रहे हैं सर, कहां एक चूक हुई लगती हुई नजर आ रही है, अगर इस हम वीडियो को छोड़ दें, इस रोशनी को छोड़ दें उसके बाद? हाँ, राजेश, क्या होता है, असली कारण तो इंक्वायरी के बाद ही आएगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एनालाइज करना पड़ेगा, सीवीआर। और इसी तरह से जो डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, जिसमें कि जहाज लगातार जहाज की हाइट, स्पीड, इंजन पैरामीटर्स होते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उसका एनालिसिस करके पता लगेगा। पायलट के जो हैंड और पैर के जो इनपुट होते हैं, कि पायलट ने रडर कैसे चलाया, एलिवेटर एलरॉन को कंट्रोल कॉलम से कैसे चलाया, कितना डिफ्लेक्शन दिया, ये सब होता है, होगा, समय ओ, लगेगा। जी। राजेश, क्योंकि आप मोटा-मोटा पूछ रहे हैं, देखो मैं 34 साल एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था। मैंने शुरुआती दौर में नैट उड़ाया, हंटर उड़ाया, बाद में लास्ट में मिग-23 उड़ाया। अपने सर्विस करियर में मैंने किसी साल 5 एयर क्रैश देखे, किसी साल 10 एयर क्रैश देखे। कम से कम 3 एयर क्रैश मैं अपनी स्क्वाड्रन में देख चुका हूँ। कम से कम 1 एयर क्रैश ऐसा था मेरी ही स्क्वाड्रन में, जहाँ जाके पायलट के बॉडी के टुकड़ों को अपने हाथ से कलेक्ट किया। और कम से कम 2 एयर क्रैश हमारे स्क्वाड्रन में ऐसा हुआ, जिसमें कि मेरे को खुद अपने पायलट को, जो भी उसका बचा-खुचा शरीर था, उसको कंधा देना पड़ा अंतिम यात्रा के लिए। देखो, एयरफोर्स में जितने क्रैश होते हैं, समझो 100 अगर हो जाते हैं क्रैश 10 साल में समझो, तो आमतौर पे एवरेज ऐसे चलता है कि करीबन 40 को हम मान लेते हैं कि टेक्निकल एरर की वजह से हुआ है। जी। जानबूझ के करते नहीं है, लेकिन हवाई जहाज है, एक जहाज में लाखों कंपोनेंट होते हैं, एक जहाज में हज़ारों कंपोनेंट को चेक किया जाता है। 1-2 कंपोनेंट पुराने भी हो जाते हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है। अब फाइटर एयरक्राफ्ट है तो बहुत वाइब्रेशन होते हैं, बहुत हाई जी लोडिंग होती है। सबसे बड़ी बात है कि कई एयरक्राफ्ट के हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ टेम्परेचर सैकड़ों डिग्री सेंटीग्रेड चला जा होता है। तो सील्स, गास्केट्स, वॉशर्स, बुशेस, रबर सी के कंपोनेंट, प्लास्टिक के कंपोनेंट वो जटिल हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। इनको समय-समय पर चेंज किया जाता है। लेकिन देखो, यूएस एयरफोर्स का भी ये आकलन है। यूएस एयरफोर्स में करीबन 25% एयर क्रैश जो है वो टेक्निकल वजह से हो जाते हैं। ये सारी एयर फोर्सेस में है। हमारी एयर फोर्स में हमने देखा है कि करीबन 30% एयर क्रैशेस जो हैं वो पायलट ह्यूमन एरर की वजह से हो जाते हैं। देखो, कोई पायलट जानबूझ के तो एरर करता नहीं है। बिल्कुल लेकिन सर। जब आप लो फ्लाइंग कर रहे होते हैं, अगर आप बैड विजिबिलिटी में फ्लाई कर रहे होते हैं, अगर आप जमीन की तरफ डाइव मार रहे हैं क्योंकि आपको बॉम्ब गिराना है, रॉकेट फायर करना है या फ्रंट गन फायर करना है, तो खतरनाक है मामला। मैं क्लासिक एग्जांपल आपने बताया, 4 सेकंड का रूल, सच बात है। देखिए, मैं मिग-23 उड़ाता था, 250 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 1 सेकंड में 250 मीटर की रफ्तार से हम जमीन की तरफ डाइव मारते थे, और 1 सेकंड का बर्स्ट मारते थे टारगेट पर। 50 गोलियां निकल जाती थी लेफ्ट कैनन से, और 50 गोलियां निकल जाती थी 1 सेकंड में राइट कैनन से। 100 गोली गई, डर्र। तो उसमें नियम ही था कि ओपन फायर एट 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर, सीज फायर एट 750 मीटर, 750 मीटर पर, और तुरंत डाइव से निकलो। अगर 750 मीटर पे आपने सीज फायर किया, यानी ट्रिगर से उंगली हटाई और आप तुरंत डाइव से निकल गए, 3 सेकंड आपके हाथ में है।
अगर 3 सेकंड और आप चूक गए तो अब फिर आप माँ धरती से मिलाप कर लोगे। फिर एयरफोर्स में होता रहता है, पायलट एरर जानबूझ के कोई करता नहीं है। सारे मैनूवर्स, अब कल दुबई एयर शो था तो जी, मैक्सिमम मैनूवर्स जो है, मैक्सिमम परमिटेड यानी ऑथराइज्ड मैनूवरिंग, मुश्किल से मुश्किल मैनूवरिंग करते हैं। ये ब्रीफ्ड होते हैं क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन ऑथराइज्ड होते हैं। जो ओके। मैन्युफैक्चरर होता है वो भी इनको ऑथराइज़ करता है। जी राजेश? बस एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि दुबई में एयर शो चल रहा था, दुनिया भर की तमाम बड़ी कंपनियां जो एरोस्पेस से जुड़ी हुई हैं, डिफेंस अटैचे, कई देशों के रक्षा मंत्री आए थे, और जो देश फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं वो देख रहे थे कि कौन हमारे लिहाज से हमारी जरूरतों के हिसाब से फिट बैठता है। भारत भी तेजस को बेचने की बहुत कोशिश कर रहा है। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस हादसे का तेजस के ऊपर सर? हाथ हाँ, क्रैशेस राजेश। होते हैं, लेकिन अगर आप एयर शो में क्रैश हो रहा है तो सवाल तो उठेंगे सर, और इम्पैक्ट तो होगा कुछ ना कुछ सर। हाँ, राजेश, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा सेंसिटिव मामला है। देखिए, दर्शक जो हैं या आम दर्शक तो सिविलियंस हैं। कई बार एयर शो में ऐसे क्रैशेज़ हो चुके हैं। अगर आप पिछले 10 साल के अलग-अलग एयर शोज़ का रिकॉर्ड देखें पिछले 10 साल में, तो पिछले 10 साल में जो 10 या 12 एयर शोज़ दुनिया में अलग-अलग जगह हुए हैं, उनमें 3 एयर क्रैशेज़ तो मैं याद कर सकता हूँ। उसमें यूएस एयर फ़ोर्स का भी जहाज था, जी, उसमें रशियन एयर फ़ोर्स का भी जहाज था, और उसमें एक एयर क्रैश ऐसा भी हुआ जिसमें फिलीपींस एयर फ़ोर्स का एयर शो के दौरान क्रैश हुआ था। तेजस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, तेजस बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है। जो प्रोफेशनल लोग हैं, दुनिया भर के डिफेंस अटैचीज़ जो हैं, वो एक्स फाइटर पायलट होते हैं या एयरफोर्स के बड़े-बड़े इंजीनियर्स होते हैं, वो वहाँ पे डिफेंस अटैचीज़ देख रहे थे। उनको मालूम है कि ऐसा होता रहता है। आज की तारीख में मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, अभी पिछले हफ्ते ही ब्राज़ील और अर्जेंटीना के जो डिफेंस अटैचीज़ थे, वो एचएएल में गए थे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में उन्होंने पूरा प्रोडक्शन लाइन देखा। वो ये सब सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, कोई ग्रुप कैप्टन होता है, कोई एयर वाइस मार्शल होता है। उनको मालूम है कि इस तरह के एयर क्रैशेस होते रहते हैं। तो इससे क्या तेजस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देखो, हमने तो 180 तेजस बनाने हैं। तेजस मार्क 1 ए अगले 10 जी, साल में बनेंगे और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हमारे तेजस मार्क 1 ए दुनिया भर में ना सिर्फ एयर शोज़ में वरन दूसरी एयर फोर्सेस के साथ जो ऑपरेशनल एक्सरसाइज होती रहती है हर साल, यूएस एयर फोर्स के साथ, रशियन एयर फोर्स के साथ, रॉयल एयर फोर्स, इंग्लैंड की एयर फोर्स के साथ, बिल्कुल। अभी 2 महीने पहले हमारी एयर फोर्स ने जापानीज़ एयर फोर्स के साथ एक्सरसाइज की, वहाँ जाते रहेंगे। और यकीन मानिए, अगले कुछ सालों के अंदर ही दुनिया भर की एयर फोर्स तेजस फाइटर विमान का लोहा मानेंगी। और जो ग्लोबल साउथ के देश है ना, साउथ ईस्ट एशिया के देश, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, वो तेजस खरीदेंगे क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही सस्ता। देखो, छोटे-छोटे जी, देश होते हैं, नाइजीरिया है, नाइजीरिया का डिफेंस अटैची भी आए हुए हैं। इन सबको सस्ता फाइटर विमान चाहिए जो कि हाइली ऑपरेशनल और इफेक्टिव हो, जो कि तेजस है। रिलायबल है क्या? शत प्रतिशत रिलायबल है। जी, लेकिन राजेश? पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि ये तो समोसा है, कल से पूरा भरमार हुई है ट्वीट्स पर, वो तो कह रहे हैं कि तेजस तो समोसा है। कैसे देखें वो, मतलब मजाक बना के रख दिया गया है सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ, राजेश, मैंने भी देखा। देखो, पाकिस्तान एयर फोर्स से आपको कोई इस तरह का रिमार्क नहीं मिलेगा। मैं पाकिस्तान एयर फोर्स पे भी नज़र रखता हूँ। पाकिस्तान एयर फोर्स में 2001 से अगर शुरुआत करें, आज तक 25 साल में पाकिस्तान की एयर फोर्स में 217 से ज़्यादा एयर क्रैशेस हुए हैं 25 साल में। यानी हर साल पाकिस्तान की एयर फोर्स में भी 6-7 क्रैश हो रहे हैं। जी, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने जब से F-16 उड़ाना शुरू किए हैं, अब तक पाकिस्तान की एयर फोर्स में कम से कम 11 F-16 क्रैश हो चुके हैं। तो पाकिस्तान की एयर फोर्स को मालूम है कि
एयर क्रैश होना किसी भी प्रोफेशनल एयरफोर्स में आम बात है और मजाक नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि गलती टेक्निकल हो सकती है। पायलट की भी गलती गलती नहीं, पायलट से भी देखो मिसजजमेंट हो जाता है। जी, आपने भी साइकिल चलाया होगा, मोटरसाइकिल चलाया होगा, कार चलाया होगा, थोड़ा ज्यादा अगर राइट टर्न मार दोगे तो आपकी कार लेफ्ट को स्किड कर जाती है। आपने भी मोटरसाइकिल चलाया होगा, अगर आप थोड़ा मोटरसाइकिल को तुरंत थोड़ा दाहिनी तरफ ज्यादा शार्प टर्न मारोगे तो मोटरसाइकिल लेफ्ट को स्किड हो जाती है। तो जजमेंट का एरर हो जाता है फाइटर फ्लाइंग में। पाकिस्तान एयरफोर्स से जो ट्वीट आ रहे हैं, अच्छे ट्वीट आ रहे हैं,